दोस्तों इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में। इसमें क्या 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 है, सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना लेट किए हुए। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति एक प्रकार का वाहन है जो पेट्रोल या डीजल से चलने वाले पारंपरिक आंतरिक दोहन इंजन के बजाय प्रणोदक के लिए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रिक मोटरों का उपयोग करते हैं। उद्देश्य ईवी नीति 2024 का उद्देश्य ईवी को अधिक किफ़ायती और सुलभ बनाना है, प्रदूषण को कम करना है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह ईवी के विनिर्माण को भी बढ़ावा देती है। देखिए, उद्देश्य शॉर्ट में ये समझिए कि विनिर्माण को सबसे पहले बढ़ावा देने का उद्देश्य है। क्यों उद्देश्य है? सबसे पहले ये पॉलिसी लाया गया है कि ये ईवी के विनिर्माण को अधिक किफ़ायती बनाना है और सुलभ बनाना है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें, इसको सस्ता बनाएं। फिर दूसरा है कि इसको अडॉप्ट करने से क्या होगा कि जीवाश्म ईंधन पे जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी। जैसे अलग अलग जो गाड़ियाँ हम लोग भी चला रहे हैं पेट्रोल से, वो जीवाश्म ईंधन पे निर्भर है, तो उन चीज़ों पे निर्भरता को कम करना और फिर प्रदूषण को कम करेगा, जिससे और प्रदूषण को कम होने की वजह से क्या है, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? ईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करके नीति का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी कम करना और शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में जैसे दिल्ली या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है गाड़ियों की वजह से। तो क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा ईवी की वजह से और शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार होगी। तकनीकी उन्नति नीति ऑटोमेटिव क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास और अपनाने को बढ़ावा देती है, जिससे नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलता है। यानी कि ये ऑटोमेटिव जो क्षेत्र है, ऑटोमेटिव मतलब कि जो चलने वाली चीज़ें हैं, तो ऑटोमेटिव क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों में नवाचार लाना है और फिर क्या करना है कि नवाचार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। आर्थिक विकास क्या है कि कुल मिलाकर ईवी नीति 2024 नए व्यावसायिक अवसर पैदा करके ऑटोमोटिव उद्योग को बढ़ावा देकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। यानी कि इसका उद्देश्य है कि ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, जिससे ये नए व्यावसायिक अवसर भी पैदा होंगे। तो मुख्य लाभ क्या है? नीति इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में नवाचार और प्रगति को प्रोत्साहित करती है। नॉर्मल चीज़ है। और सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के साथ तालमेल बिठाते हुए स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देती है। यानी मेक इन इंडिया के साथ में तालमेल बैठाना है। मतलब मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था कि स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो इससे वो चीज़ मेक इन इंडिया का अभियान फुलफिल होगा। ईवी अपनाने को बढ़ावा देकर नीति कच्चे तेल के आयात को कम करने और व्यापार घाटे को कम करने में मदद करता है। अब ईवी आ जाएगा तो पेट्रोल का कोई काम नहीं रहेगा, तो कच्चा तेल का आयात कम होगा, तो भारत का व्यापार घाटा यानी कि ये हमारा करेंसी जो है वो बाहर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन की ओर रुख करने से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। नई ईवी नीति 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है। 2000 यानी कि भारत ने जो टारगेट बनाया है कि 2070 तक हमको शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना है। किसमें? जो हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, जीवाश्म ईंधन जो हम लोग उसमें खर्च कर रहे हैं, या कार्बन का उत्सर्जन जो हो रहा है, तो जितना हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उतना हमारा ये सिंक भी हो जाना चाहिए, ख़त्म भी होना चाहिए। तो जिसका हमारा टारगेट है 2070 तक, तो उसका पहला उद्देश्य है कि 2030 तक जो है हमारा उत्सर्जन तीव्रता 45% तक कम कर देना है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं इसमें? ईवी की उच्च लागत। अभी क्या है कि ईवी का जो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो खरीदते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता है। आंतरिक दहन इंजन कार की तुलना में एक समान इलेक्ट्रिक कार काफ़ी अधिक महंगी होती है। उदाहरण के लिए टाटा नेक्सॉन की कीमत लगभग 8.10 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि नेक्सन ईवी की कीमत
14.74 लाख रुपए से शुरू होती है। यह उच्च अग्रिम लागत कई संभावित ईवी खरीदारों के लिए एक बड़ी बाधा है, खासकर भारत जैसे मूल्य संवेदनशील बाजार में। सरकारी सब्सिडी अंतर को पाटने में मदद कर सकती है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता सीमित हो सकती है। सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी विकास की शुरुआती चरण में है। हालांकि चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वे मुख्य रूप से बड़े शहरों में केंद्रित है। व्यापक चार्जिंग सुविधाओं की कमी संभावित इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों के लिए रेंज चिंता पैदा करती है, जो चार्जिंग स्टेशन खोजने से पहले बिजली खत्म होने से डरते हैं। मजबूत स्थानीय बैटरी विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र का अभाव। भारतीय आयातित लिथियम आयन बैटरी पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत जो है आयातित लिथियम आयन बैटरी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जो एक महत्वपूर्ण और महंगा ईवी घटक है। भारत उन्हें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से आयात करता है। 2022 में इसने 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 617 मिलियन यूनिट लिथियम आयन बैटरी आयात की। यानी 1.8 बिलियन डॉलर दिया था कितना के लिए? 617 मिलियन यूनिट लिथियम आयन बैटरी की आयात के लिए। और हम लोग निर्भर ज़्यादा किस पे हैं? चीन पे, जापान पे और दक्षिण कोरिया। ग्रिड निर्भरता उत्सर्जन। भारत की बिजली ग्रिड कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्रों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जबकि ईवी शून्य तेल पाइप उत्सर्जन करते हैं। जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न बिजली से उन्हें चार्ज करने से कुल उत्सर्जन में योगदान होता है। ईवी का पर्यावरणीय लाभ बिजली ग्रिड की स्वच्छता पर निर्भर करता है। जब तक भारत अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं करता, तब तक ईवी की वास्तविक पर्यावरणीय लाभ सीमित हो सकता है। ईवी रखरखाव में कौशल अंतर। ईवी को पारंपरिक और ICE वाहनों की तुलना में रखरखाव और मरम्मत के लिए एक अलग कौशल सेट की आवश्यकता होती है। वर्तमान ऑटोमेटिक कार्यबल ईवी प्रौद्योगिकी की जटिलताओं को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं है। जो हमारे यहाँ जो कार्यबल जो गाड़ियों का रिपेयरिंग करते हैं, वो लोग ईवी प्रौद्योगिकी की जटिलताओं को नहीं समझ पाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। भारतीय परिस्थितिकी के लिए अनुकूलन पर आशंकाएं। भारत के अत्यधिक तापमान, जो गर्मियों में अक्सर कई क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में ईवी रेंज 17% तक कम हो सकता है। पुनर्चक्रण और संधारणीयता संबंधी चिंताएं। ईवी में इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम आयन बैटरियों के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य संभावित खतरनाक सामग्रियों की उपस्थिति के कारण उचित निपटान व पुनर्चक्रण की आवश्यकता होती है। भारत में वर्तमान में ईवी बैटरी पुनर्चक्रण के लिए एक मजबूत प्रणाली का अभाव है। बैटरी की अनुचित निपटान पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर सकता है। रेंज एंजाइटी। यह ड्राइविंग के दौरान बैटरी चार्ज खत्म होने के डर या अनिश्चितता को संदर्भित करता है। कई उपभोक्ता ईवी की सीमित रेंज और लंबी यात्राओं के लिए चार्जिंग स्टेशन खोजने की संभावित असुविधा के बारे में चिंता करते हैं। हालांकि ईवी रेंज में सुधार हो रहे हैं, लेकिन यह उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, खासकर भारत जैसे विशाल दूरी वाले देश में और लगातार बेहतर होते हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। आगे की राह। उद्योग संबंधी अस्थायी समिति ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित तरीकों की सिफारिशें की है। मानकीकरण। सभी हितधारकों को एक साथ या मिलकर चार्जिंग पोर्ट आदि के क्षेत्र में समान मानक अपनानी चाहिए, ताकि अंतर संचालन सुनिश्चित हो सके। बुनियादी ढांचे पर ध्यान। व्यक्तिगत निवेशकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों के सुनिश्चित रिटर्न देकर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैटरी सेल और ईवी ऑटो घटकों के निर्माण के लिए समर्पित विनिर्माण केंद्र और औद्योगिक पार्क स्थापित करना। वित्तीय उपलब्धता। ईवी को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत खरीदा जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन। एक ऐसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए अधिक धन आवंटित करें जो ई बसों पर निर्भर हो। सक्रिय आपूर्ति श्रृंखला। सरकार को लिथियम के आकर्षण में तेजी लाने के लिए पहल करनी चाहिए।